मैं क्या हूं यह सोच न पाया। अपन लोग फालतू के चिंतन करते रहते हैं, ये क्या है, वो क्या है, ऐसा कैसे होगा, वो कैसे होगा। ये सब साधारण इंसानों के लिए ठीक है। साधारण इंसान जन्म से लेकर मृत्यु तक चिंता ही चिंता पालता रहता है, कल क्या होगा। अरे और कुछ नहीं तो महिलाओं को इसी बात की चिंता हो जाती है कि कल सब्जी क्या बनानी है, सुबह उठते ही बच्चों को स्कूल भेजना है। हजार तरह की चिंताएं इंसान के माथे में पंपाड़ पालती रहती हैं। और थोड़े जो चिंता से मुक्त हो जाते हैं, जो समझ आ जाती है जिनको कि भाई चिंता व्यर्थ है, चिंता चिता का पर्याय है, वे लोग फिर चिंतन के रास्ते पर निकल पड़ते हैं। चिंता की बजाय चिंतन श्रेष्ठ है, पर सत्य से साक्षात्कार करने के लिए तो चिंता और चिंतन दोनों से ही मुक्त होना आवश्यक है। चिंता और चिंतन। इसलिए साधक न चिंता करता है न चिंतन करता है। जो जैसा है वैसा देखो, जो जैसा है उसको वैसा जानो, अपने बीच का आरोपण मत लगाओ। इसलिए साधक ज्ञान नहीं देता, वो जैसा है उसको जानता है। ये है सत्य। वो किताबों के आधार पर नहीं कहता कि ये नित्य है और ये अनित्य है। वो खुद ही अपने आप में भली भांति जानने का प्रयत्न करता है, क्या है अनित्य और क्या है नित्य, क्या है भोगने योग्य, क्या है त्यागने योग्य। वो खुद ही भीतर में जानता है। वो खुद ही जानता है कौन सा पथ अनुगमन करने योग्य है और कौन सा पथ त्यागने योग्य है। आरोपण नहीं करता, जो अंतरात्मा उसकी देखती चली जाती है वो वैसा करता चला जाता है। इसलिए साधक, उसका नियम उपनियम कुछ नहीं होता, वो सहज मार्गी होता है। जो सहज में उसको भीतर की प्रेरणा मिलती है वो वैसा कर लेता है। जो जैसे उसको भीतर की प्रेरणा मिलती है वो वैसा कर लेता है। ठीक है, ये अनित्य है, ये नित्य है, वो खुद ही जानने लग जाता है। कारण को, कार्य को, परिणाम को, कारण को, कार्य को, परिणाम को, वो तीनों को ही भली भांति जानने लग जाता है। इसलिए कहते हैं, तूने मुझको खूब नचाया, विषयों की पीछे दौड़ाया, चिंता चिंतन समय गंवाया, मैं क्या हूं यह सोच न पाया। दुनिया भर का चिंतन ढोते रहे, करते रहे, लेकिन मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मैं किन में उलझा हुआ हूं, मैंने कभी इस बात पर गौर नहीं किया। इस बात पर तो अपन ने खूब गौर किया कि आपने मेरे लिए ये कर दिया, मैंने आपके लिए ये कर डाला, आपने मुझे तब ये कह दिया था। अपन लोग इतनी सारी बातों को जिंदगी भर ढोते रहते हैं। 6 महीने पहले मैंने आपको और आपने मुझे क्या कहा वो आज भी याद है, पर ये जरा याद है क्या कि अपन लोग कभी एकांत में बैठकर सोचा हो, चिंतन किया हो, या जानने का प्रयत्न किया हो कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मैं ये जो जीवन धारण किए हुए हूं मैं कौन हूं। क्या ये काया जो मल मूत्र से भरी पड़ी है, जो कफ पित्त वायु से भरी पड़ी है, जो पसीना खून मवाद से भरी पड़ी है, वो आखिर काया क्या है, मैं क्या हूं, मैं कौन हूं। क्या यही सब मुझे धोते रहना है, क्या यही सब मुझे भोगते रहना है, क्या यही सब मुझे क्रोध करते रहना है, क्या यही सब मुझे खाते खाते इसी तरह से मुझे जीते रहना है। नहीं सोच पाते हैं अपन, बातों को ढोते रहते हैं। कोई सा ही बड़ भागी होता है, कोई सा ही ऐसा श्रोतापन्न होता है, कोई सा ही ऐसा श्रावक होता है, कोई सा ही ऐसा संत होता है जो एकांत में बैठकर अपने बारे में सोचने का प्रयत्न, पुरुषार्थ, प्रयास करता है। मैं क्या हूं, मैं कौन हूं। ये जो काया के लिए अपन लोग जो जीते मरते हैं, क्या यही सब कुछ मैं हूं, या इसके अलावा भी मेरा कोई स्वरूप है, मैं कुछ हूं, मेरी कोई औकात है, मेरा कोई अस्तित्व है। ले दे के अपन वही मोह माया, वही जमीन जमींदारी, वही थारी मारी। भाई आपने ऐसा कह दिया, ठीक है यार कह दिया तो कह दिया, क्या हो गया। ले दे के अपन सब कुछ वही सब करते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। बुरा न माने तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अपन सब लोग उस गधे जैसे हैं जो कि घर से घाट और घाट से
घर के बीच में डोलते रहते हैं। ठीक है, बीच में थोड़ी बहुत समझ आ जाती है, कभी छोड़ देते हैं, कभी व्रत कर लेते हैं, कभी नियम कर लेते हैं, लेकिन ले दे के वापस। आज मैंने इस शब्द का कुछ ज्यादा इस्तेमाल कर लिया, ले दे के। इस शब्द का आज मैंने कुछ ज्यादा इस्तेमाल कर लिया, ले दे के, लेकिन लगता है ऐसा ही है कि कुल मिलाकर के ले दे के कुछ लिया और कुछ दिया। कभी कुछ लेते रहे, कभी कुछ देते रहे, कभी कुछ सुनते रहे, कभी कुछ सुनाते रहे, और कुल मिलाकर के अपन सभी उसी घाणी के बैल की तरह जी रहे हैं, चल रहे हैं, क्योंकि मरे नहीं हैं, क्योंकि अटके नहीं हैं, क्योंकि रुके नहीं हैं अभी तक। अब तक तूने राज किया है, माना कि हे मन, अब तक तूने सब कुछ कर डाला, लेकिन अब मैं संभल गया हूं, अब मैं जान चुका हूं, इसलिए कहता हूं अब तक तूने राज किया है, अनुचर मुझको बना दिया है, अब मैं तुझ पर राज करूंगा, यह मैंने संकल्प लिया है। रे मन हो जा कुछ पल मौन, देख सकूं मैं जो है जैसा, समझ सकूं मैं कौन। रे मन हो जा कुछ पल मौन। हे मेरे मानुष, हे मेरे मानव मन, अब तू थोड़ा शांत हो, थोड़ा धीरज धर, थोड़ी सहनशीलता को अपना और अपने आप में जानने का प्रयत्न कर। थोड़ा देखो मैं अपने आप में कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। धीरज से जब हम शांतिपूर्वक अपने आप को जानने का प्रयत्न करेंगे, अभी तो धर्म हमारा वो है जो कि हमें धर्म की किताबें बताती हैं, फिर हमारा धर्म वो होगा जो हमें हमारी अंतरात्मा प्रेरणा देगी। सच्चा धर्म, सच्चे प्रभु बातों में नहीं होते, प्रार्थनाओं में नहीं होते, भीतर की प्रत्यक्ष अनुभूति में वो प्रभु का निवास हुआ करता है। हम लोगों को अपने आप से मुखातिब होना पड़ेगा, धैर्यपूर्वक पुनः 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 अपने मन से, अपने काया से, अपने विचारों से, अपनी वेदनाओं से साक्षात्कार करना पड़ेगा, अपने आप से रूबरू होना होगा। जो जो हम लोग धैर्यपूर्वक अपनी अनुपश्यना करते चले जाएंगे, अनुपश्यना करते चले जाएंगे, दुनिया में बहुत सारे ऐसे महान शब्द हैं जिन्हें लोग आत्मा के पवित्र नाम से पुकारते हैं, जिन्हें लोग परमात्मा के नाम से पुकारते हैं, पर अभी न तो अपन लोगों के हाथ में आत्मा है और न परमात्मा है। अपन सब लोगों के हाथ में अभी अगर किसी की अनुभूतियां आती हैं तो वो है काया, काया की वेदनाएं, श्वास, या हमारा चित्त, हमारा अंतर्मन, उसमें उठने वाली तरंगे, उसमें याद रहने वाली यादें, या हमारे भीतर उठने वाले संस्कार, क्रोध, कामनाएं, इच्छाएं, तृष्णाएं, ये सब हम लोगों की अनुभूति में आती हैं। व्यक्ति को चाहिए, अपन सब लोगों को चाहिए कि अपन लोग पहले ये जो अनुभव में आने वाली चीजें हैं, अपन लोग उनके मर्म को समझें, उनकी बारीकी के साथ अनुपश्यना करने का भगीरथ लगातार 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 अपन प्रयास करें, पुरुषार्थ करें। जब चित्त के उठापटक शांत हो जाएंगे, काया के प्रभाव और दुष्प्रभाव जो हमें बार बार घेर लिया करते हैं, जब अपन लोग उनसे मुक्त हो जाएंगे, तब हमारे सामने जो अध्यात्म के द्वार खुलेंगे, तब हमारे सामने चेतना का जो प्रकाश उदय होगा, तब हमारे सामने अंतरात्मा का जो कमल खिलेगा, तब हमारे सामने जो अनासक्ति का फूल खिलेगा, तब हमारे सामने बुद्धत्व का जो प्रकाश और आलोक उदय होगा। ये सब बातें बाद की बातें होंगी। पहले तो जो जो सत्य हमें अनुभव में आ रहा है, हम पहले स्थूल रूप में आने वाले सत्य से मुखातिब हों, सूक्ष्म रूप में आने वाले सत्य से मुखातिब हों। जो हमारे भीतर दुख, दौर्मनस्य, वैर, वैमनस्य जो पल रहे हैं, राग द्वेष की जो ग्रंथियां हमारे भीतर बंधी हुई है, राग द्वेष की जो क्रिया और प्रतिक्रियाएं हमारे भीतर होती रहती हैं, अपन लोग अपने उन सब द्वारों को बंद करें, उनको शांतिमय बनाएं, अपने अंतर्मन, अपनी अंतरात्मा को आनंदमय बनाएं। जब कोई व्यक्ति ऐसी स्थिति तक पहुंचता है, अर्थात अपूर्वकरण की दशा तक जब कोई साधक पहुंचता है, तब अपने आप आगे के जो द्वार खुलते हैं, उसके लिए न किसी किताब की जरूरत होती है,
न किसी शास्त्र की जरूरत होती है और न किसी गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि तब व्यक्ति स्वयं ही स्वयं का बुद्ध और संबुद्ध हो जाया करता है। तब उसके सामने खुद ही आगे कौन से कदम रखने हैं, इसके द्वार, इसकी पगडंडियां, इसके रास्ते अपने आप ही उसके सामने खुल जाते हैं। और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक ध्यान पद्धति की भी जरूरत है, गुरु की भी आवश्यकता है, शास्त्र की भी उपयोगिता है, सत्संग की भी आवश्यकता है, पंचशीलों की भी अनिवार्यता है। ये सब चीजें अपन लोगों को लागू करनी पड़ेंगी। लेकिन जब व्यक्ति अपने चित्त से धैर्य पूर्वक मुखातिब हो जाता है, अपनी चित्त की अनुपश्यना करने में सफल हो जाता है, अपने चित्त की गहराइयों से वाकिफ हो जाता है और हकीकत में दृष्टा और साक्षी हो जाता है, तब फिर इन चीजों की जरूरत नहीं है। बाकी तो सब चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। साधक जैसे एक पथिक हाथ में दीपक थाम करके और रास्ते पर बढ़ा करता है, ऐसे ही बुद्ध कहते हैं अप दीपो भव, अपने दीप तुम स्वयं बनो। ज्यों ज्यों दीप जलेगा, ज्यों ज्यों प्रकाश फैलेगा, जीवन का अंधकार स्वतः कम 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 होता चला जाएगा। अपन सब लोगों को इस बोध वाक्य को ध्यान में रखते हुए कि अप दीपो भव, मेरा दीपक मैं स्वयं बनूंगा। मैं जिनके प्रकाश में जीऊंगा वो प्रकाश सूर्य का प्रकाश नहीं होगा, वो चंद्रमा का प्रकाश नहीं होगा, वो किसी दीपक का प्रकाश नहीं होगा, तारों सितारों का प्रकाश नहीं होगा, वो मेरे स्वयं का प्रकाश होगा, मेरी अंतरात्मा का प्रकाश होगा, मेरी चेतना का प्रकाश होगा। मैं जीऊंगा, शांति से जीऊंगा, आनंद से जीऊंगा, पर सत्य का होकर जीऊंगा, सत्यवान बनकर के जीऊंगा। और इसके लिए जरूरी है व्यक्ति अपने आप को आतापी बनाए, अर्थात एक तपस्वी बनाए, अपने आप को प्रज्ञाशील बनाए, संप्रज्ञावान बनाए और अपने आप को स्मृतिमान अर्थात सचेतन बनाए। साधक को 5 बातों को ध्यान रखना चाहिए। पहली बात है कि वह अनुपश्यना करने के लिए समर्पित हुआ है, तो लगातार 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 वह अपने लिए प्रयास और पुरुषार्थ करेगा। दूसरी बात, वह एक तपस्वी का जीवन बनाएगा। तीसरी बात, वह प्रज्ञाशील अर्थात अपने आप के प्रति पूरी तरह से अपनी ज्ञान दृष्टि को जोड़ेगा। चौथी बात, वह पल पल अपने आप के प्रति सचेतन और जागरूक रहेगा। और 5वीं बात, वह राग द्वेष की दुविधाओं से, राग द्वेष के चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दोए पाटन के बीच में साबत बचा न कोय, अर्थात मैं राग द्वेष के अंतर्द्वंद्व से अपने आप को मुक्त रखूंगा। क्रिया क्रिया भर रहे पर उसकी प्रतिक्रियाएं हमारे द्वारा न हो। शुरुआती तौर पर तो यह पूरा विवेक रख लें कि मेरे द्वारा किसी भी प्रकार की उग्र प्रतिक्रिया तो न ही हो। तो इस तरह की अगर अपन लोग जागरूकता रखेंगे तो ये जो विपश्यना का मार्ग है, ये जो विपश्यना का या अनुपश्यना का मार्ग है, भले ही इसकी प्रेरणा बुद्ध ने दी हो या महावीर ने दी हो, याद रखो नाम कोई अलग अलग हो सकता है, दिए अलग अलग हो सकते हैं, पर ज्योति सबकी एक ही है और ये ज्योति स्वयं से साक्षात्कार के लिए है। अपनी ओर से प्रेम पूर्वक इतना ही अनुरोध करता हूं। अब तो समय आ चुका है कि अपन लोग ये जो अनुपश्यना के तत्व को समझा है अपन लोगों ने, उसको अपन लोग गहराई से और बारीकी और सूक्ष्मता से अपन लोग जीने का, भली भांति जीने का